जय श्री श्याम। अनुराग के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। अनुराग अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिसे कुछ पैसा कमा सके। अनुराग दिन रात इसलिए मेहनत करता ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अनुराग की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। अनुराग इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अनुराग चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। अनुराग रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक प्रीता नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। प्रीता को देखते ही अनुराग को उससे प्यार हो जाता है। पहली नज़र वाला प्यार। प्रीता भी अनुराग की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। प्रीता लेकिन अनुराग से थोड़ी सी अलग है। अनुराग अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वह वैसे ही करता है। लेकिन प्रीता अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल कर चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आगे आड़े आ गई। इसलिए प्रीता अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब अनुराग और प्रीता की पहली मुलाकात हुई, अनुराग उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रीता को अनुराग का स्वभाव अच्छा लगने लगा। अनुराग हर वक्त उससे बातें करता, उसका छोटी छोटी बातों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे प्रीता भी अनुराग को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन अनुराग ने प्रीता से अपने प्यार का इजहार किया और प्रीता ने भी हाँ कह दी, क्योंकि प्रीता को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। अनुराग का ऐसा स्वभाव, प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रीता ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती ही है। इनके बीच की तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। अनुराग और प्रीता दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ अनुराग इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और प्रीता भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। अनुराग ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की। गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। अनुराग जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। उन्हें कभी दुखी
नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने प्रीता को भूलने का फैसला कर लिया। प्रीता को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उससे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर अनुराग के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया अनुराग को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी अनुराग के साथ है और किसी के साथ नहीं। प्रीता अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ प्रीता ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिरकार में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह अनुराग को भी प्रीता ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अनुराग और प्रीता को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। जय हिंद।